ये कहानी नितिन नाम के एक आर्टिस्ट की है जिसे एक म्यूज़िक स्टूडियो की तलाश थी। नितिन ने बहुत सारे म्यूज़िक स्टूडियोज़ देखे, पर बजट थोड़ा टाइट होने की वजह से वो कोई डील नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक स्टूडियो फॉर सेल का ऐड दिखा जिसका प्राइस ठीक उसकी बजट में था। इसलिए नितिन ने उस स्टूडियो को जाकर देखने का डिसीजन लिया। नितिन को वो स्टूडियो बड़ा पसंद आया और उसने उस स्टूडियो को खरीद लिया। जब वो उस स्टूडियो से बाहर आ रहा था तो बाहर उसे एक आदमी मिला। उसने नितिन को कहा कि रात के समय वो इस स्टूडियो का इस्तेमाल ना करे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। ऐसे तो नितिन अपने स्टूडियो से करीब 7 बजे तक निकल जाया करता था, पर एक दिन काम के सिलसिले में उसे पता नहीं चला कब रात के 11:55 हो गए। नितिन ने सब कुछ ऑफ करा और अपने घर जाने लगा। वो अपने स्टूडियो का दरवाज़ा बंद ही कर रहा था, तभी उसे पियानो बजने की आवाज़ आई। नितिन को पियानो की आवाज़ सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर से अपने स्टूडियो की लाइट ऑन करी, पर वहाँ कोई नहीं था। नितिन ने मन ही मन सोचा कि ज़रूर उसके कान बज रहे होंगे। उसने स्टूडियो का गेट लॉक करा और अपने घर जाने लगा। तभी उसे वो पियानो की आवाज़ वापस सुनाई दी। इस बार वो टोन बहुत डार्क थी। नितिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने वापस से स्टूडियो की सारी लाइट जलाई, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी पियानो के पास में नितिन को कोई खड़ा दिखा। वो बहुत गुस्से में नितिन को देख रहा था। कुछ देर यूं ही घूरने के बाद उसने नितिन को बोला कि ये उसका स्टूडियो है। नितिन ने उससे कहा कि ये स्टूडियो उसने खरीदा है और अब स्टूडियो का मालिक वो है। ये बात सुनकर उस आदमी ने नितिन को कहा कि उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। नितिन को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने उस पर गिटार फेंक दिया। वो गिटार उसके आर पार हो गया। नितिन की इस हरकत से वो आदमी बहुत गुस्सा हो गया। उसने अब नितिन को अपना असली रूप दिखाया, जिसके बाद स्टूडियो के सारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़ोरों से बजने लगे। वो भूत बड़े गुस्से में नितिन की ओर बढ़ने लगा। नितिन घबराया हुआ सा स्टूडियो के मेन गेट से बाहर भाग ही रहा था कि स्टूडियो का गेट बंद हो गया। उसने जब मुड़कर देखा तो वो भूत नितिन के ठीक सामने खड़ा था। उसने नितिन का गला बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। नितिन ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तभी नितिन की आवाज़ सुनकर पड़ोस वाले स्टूडियो तक आ गए। उन लोगों ने जब स्टूडियो का दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि नितिन कोने में बैठा हुआ बहुत ज़ोरों से काँप रहा है। पड़ोस वालों ने नितिन को बताया कि ये स्टूडियो भूतिया है। आज से 30 साल पहले जो इस स्टूडियो का मालिक था, उसको इसी स्टूडियो पे किसी ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उसकी इसी स्टूडियो में मौत हो गई थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।